हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और आज एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखी अभिजीत चावड़ा जी की। अभिषेक चावड़ा बोलने वाला था अभी। अम, जिसमें उन्होंने कहा कि उसका टाइटल जो है वो है कि व्हाट इज़ वो कल्चर। और सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। उसमें लिखा है डज इट मैटर इन इंडिया, कि मतलब जो वो कल्चर जिसके बारे में इतना सुनते हैं यूएस में, ऑफ कोर्स ऑनलाइन देखते भी होंगे आप लोग चीज़ें, कि कैसे इंसान वापस जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो रिवर्स करना शुरू हो गया है। इडियोक्रेसी मूवी अब इतनी बड़ी फैंटेसी नहीं लगती देखने में। जिसने देखी होगी उसको पता होगा, जितनी उस वक्त लगी थी जब हमने बचपन में देखी थी। क्योंकि रियलिटी में इडियोक्रेसी सामने चल रही है, वो भी एक नहीं बहुत सारे लेवल्स पे। तो लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम वेस्ट की चीज़ को, जैसे बाकी सारी चीज़ों को अपने ऊपर ओढ़ लेने की कोशिश करते हैं, बाकी चीज़ हर शेप में, हर फॉर्म में। बट क्या ये फिनोमिनन इंडिया में भी मैटर करेगा? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भैया करेगा नहीं, या मैटर करता है नहीं, या कर सकता है नहीं, ये ऑलरेडी हाई लेवल पे कर रहा है। तो एनीवे देखते हैं अभिजीत चावड़ा। देखते हैं अभिजीत चावड़ा जी का क्या कहना है। Is woke culture really a thing to consider, or is it something we can ignore? Good question. Woke culture is taking over the United States right now and much of the Western world. So, I think it took over and then they started pushing back. what is woke culture? Woke culture is something that has emerged in the vacuum left behind after the fall of Christianity. So, in the past, in the 1980s, when the Pope would visit any country in Europe or in the West, there would be hundreds of thousands of people lining the streets waiting to catch a glimpse of the Pope. Today, when the Pope visits some place, there's nobody on the streets. So that gives you an indication of the decline of Christianity and the way people are rejecting Christianity in the West, because now people are becoming aware of the true history of Christianity, that it has played a very major political role in Europe. It has been the real center of power, and it has, well, you can read up the history of the popes to understand it. ओके 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 ओके। ज़्यादातर मैं इनसे बहुत सारे मैटर्स में एग्री करता हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि मैं इनसे एग्री नहीं करता बहुत सारे मैटर्स में। और ये आई थिंक एक ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे काइंड ऑफ मैं एग्री नहीं करता। देखते हैं कहाँ जाती है बात, बट कुछ चीज़ें ऑलरेडी क्लियर करने वाली है। पहली बात तो ये, देखो, पोप जो होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है क्रिश्चियनिटी में। तीन सेक्ट्स हैं ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी, मेजर तीन मेजर सेक्ट्स हैं, छोटे भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं, बट तीन मेजर सेक्ट्स हैं: कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी। जो वेस्ट की कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह हो गया, और अमेरिका हो गया, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये प्रोटेस्टेंटिज्म में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और बाकी जो दूसरी यूरोप की कंट्रीज हैं, जैसे जिसको कह सकते हैं आप मेडिटेरेनियन यूरोप, जैसे कि पोर्चुगाल, स्पेन, इटली, और इनके जो सब कल्चर्स थे जो लैटिन अमेरिका में बने, पूरा का पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और पूरा का पूरा सेंट्रल अमेरिकन और मैक्सिको का एरिया, ये, और इस पर इनफैक्ट फिलीपींस वगैरह भी, ये सारे कैथोलिसिज्म को फॉलो करते हैं। और जो ईस्टर्न यूरोप है, जैसे रशिया और जो स्लाविक नेशंस हैं जितने भी, वो सारे, सॉरी, ये जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी को फॉलो करते हैं। और जो मैं मेडिटेरेनियन नेशंस और उनकी जो कॉलोनीज़ थी, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, फिलीपींस, ये सब कैथोलिसिज्म को फॉलो करते हैं। पोप जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं कैथोलिसिज्म के। और इनफैक्ट इंडिया में भी जो साउथ इंडिया में मेजर क्रिश्चियनिटी का सबसे मेजर, जो क्या कहना चाहिए, शाखा है या स्ट्रीम है, वो कैथोलिसिज्म ही है। हालांकि प्रोटेस्टेंट्स भी हैं इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, और होते हैं बैप्टिस्ट शायद, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता बाकियों के बारे में। तीन मेजर जो हैं उनका मुझे पता है कि ये तीन मेजर है। उसके अलावा पेंटाकोस्टल वगैरह और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं जो नए सेक्ट्स बने हैं लेटर ऑन। तो बट इंडिया में भी सबसे बड़ी, अगर आप काउंटिंग करोगे क्रिश्चियनिटी की कौन सी स्ट्रीम की है, तो शायद कैथोलिसिज्म ही आएगा। तो पोप जो है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है। अगर किसी कंट्री में वो जाता है, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में जाता है, और कोई पोप को देखने नहीं आता, कोई ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इंग्लैंड एक क्रिश्चियन कंट्री है, बट वो एक कैथोलिक कंट्री नहीं है। ऑफ कोर्स पॉपुलैरिटी कम हुई है जो पोप का जो इंस्टीट्यूशन है उसकी, उसमें कोई शक नहीं है। पहले वो लोग ऑलमोस्ट मास्टर्स थे विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस। अब वो लोगों ने बहुत ज़्यादा मॉडरेट स्टैंड ले लिया है। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने कोई न्यूज़ देखी थी कि शायद वो इवन, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से होमोसेक्सुअलिटी एक बहुत बड़ा सिन है, बट उसको भी वो लोग लाइक
कह रहे हैं कि नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, ये कोई इतना बड़ा सीन नहीं है, ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है या वट एवर। वो लोग इस तक लेवल पे उन्होंने अपना टोन डाउन कर दिया है जो नैरेटिव होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक एसिमिलेट कर सकें अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने लाइक जो भी फेथ है उसमें। तो तो एक बात इन्होंने ये बोली, दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि क्रिश्चियनिटी के फॉल के बाद ही आया है। क्रिश्चियनिटी के फॉल के बाद ये नहीं आया, क्रिश्चियनिटी के फॉल के रिजल्ट में क्या कहेंगे उसे, ए गॉडिज़म या फिर नो गॉडिज़म आ गया था, जो कि बहुत जल्दी क्योंकि जिस टाइम पे क्रिश्चियनिटी का फॉल कंसिडर करते हो वो बेसिकली मेजर कब है, 1800s में, जो कि वेस्ट की बात हो रही है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात नहीं हो रही। वहाँ पे तो अभी भी फुल जोर पे है क्रिश्चियनिटी, पूरे लैटिन अमेरिका में फुल जोर पे है, पूरे सेंट्रल में, फिलीपीन आप कभी किसी और कंट्री में जाके फिलिपाइन चर्च देखोगे, फुल मिलेंगे आपको, मास वगैरह होता है या फ्राइडे वाले दिन आपको फुल चर्चेज मिलते हैं। तो बिल्कुल भी वहाँ क्रिश्चियनिटी की पॉपुलैरिटी में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। मेनली मेजर मेनली जो मेजर कमी आई है क्रिश्चियनिटी की पॉपुलैरिटी में वो आई है वेस्टर्न यूरोप में, या फिर वेस्टर्न भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो वेस्ट का जो सदर्न पार्ट है, जैसे आइबेरियन पेनिनसुला, स्पेन और पोर्चुगाल हो गया, ये सब हो गया, इनके जो इंटीरियर के काउंटीज़ हैं उधर भी ऐसा कुछ नहीं है। सिटीज़ में कह सकते हो आप, आइए मेट्रो, तो वो तो अगर आप देखेंगे तो यार वो तो सारी दुनिया में रिलीजन में कमी आई है। अगर आप एक इस्लामिक रिलीजन को छोड़ के किसी भी और रिलीजन में देखेंगे तो लोग काफ़ी ये रिलीजियस हो गए हैं। इंडिया में भी अब आपको देखेगा कि पिछले 8-10 साल में थोड़ी रिसर्जेंस हुई है, अदरवाइज़ वो नीचे जा रहा था। बट मुझे नहीं लगता कि वोकिज़म जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है रिलीजन से, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ये एक्चुअली रीपैकेज्ड आइडियाज़ हैं कम्युनिज्म के, या सोशलिज्म, कम्युनिज्म, एक्सट्रीम लेफ्ट के रीपैकेज्ड आइडियाज़ हैं, जो कि रीपैकेज किए गए एक डिफरेंट तरीके के लाइक सिचुएशन में, जब वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल लोग जो थे, जो कम्युनिज्म के सिंपैथाइजर से, उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई ये दाल यहाँ बिकेगी नहीं, ये मसाला यहाँ, हमारा चूरन बिकना नहीं है, क्योंकि जिन कंट्रियों में चूरन बिक गया, चाइना, रशिया और दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ इसने ज़्यादा से ज़्यादा बर्बादी की, हज़ारों लोगों को, हज़ारों मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल मरे हैं इसके चक्कर में, और तरक्की वरक्की कुछ हुई नहीं है। ठीक है, और जहाँ थोड़ी बहुत सबसे बड़ा बिगेस्ट सितारा या चमकता हुआ सितारा जो इनका था अभी, सोवियत यूनियन, वहाँ भी बर्बादी ही है ज़्यादातर। अगर आप देखोगे तो आम आदमी की हालत वेस्ट के मुकाबले बहुत ख़राब है। तो क्लियरली वो जीत गए थे आइडियोलॉजिकली इनसे। तो जो इनके आइडियोलॉग्स थे, जो जैसे फ्रांस वगैरह में थे, एक फेमस फ्रेंच ऑथर है जाक डेरिडा, सर्च कर लेना, उसने बुक्स लिखी, इन्हीं आइडियाज़ को रीमॉडल करके, रीपैकेज करके दिया। बेसिकली ये आइडिया हिट करता है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, या फिर लाइक अ थॉट ऑफ इंडिविजुअलिटी को। ठीक है, ये आइडिया आपको बताएगा कि लोगों को देखो ग्रुप में, लोगों को ये मत देखो, लोगों को देखो हिंदूज, अभिषेक को मत देखो, या तरुण, या जो भी नाम है बंदे का, आकाश, उसको मत देखो, ये हिंदू है इसको ऐसे देखो, या ये इंडियन है इसको ऐसे देखो। और ये होती है बेसिकली ट्राइबल सोच, इंडिविजुअल के तौर पे लोगों को ना देखना। अगर एक बंदे ने, अगर मान लो मैंने चोरी की है, तो इसका मतलब इंडियन चोर होंगे या हिंदू चोर होंगे, ऐसा। और जितनी भी आपको रेसिस्ट लोग मिलेंगे पूरी दुनिया में, बायस्ड लोग मिलेंगे आपको, जितने भी प्रिजुडिस्ड लोग जो मिलेंगे ना, वो इसी टर्म्स पे सोचते हैं कि जिस बंदे ने उनके कुछ गलत किया ना, फिर वो उसे एसोसिएट कर देते हैं एक उसके पूरे के पूरे बैकग्राउंड वाले ग्रुप के साथ। सारा रेसिज्म, सारा सब कुछ इसी चीज़ पे बैंड है। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ग्रुपिंग को नेगेटिव टर्म्स में नहीं, इस ग्रुपिंग को कि कौन सा बंदा समाज में अति पिछड़ा है और उन सबको ही हमें इज्जत देनी चाहिए जो कि अति पिछड़ा है, चाहे उस ग्रुप का कोई बंदा। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेटिव अमेरिकन को उन्होंने, या ब्लैक्स को उन्होंने फॉर एग्जांपल अति पिछड़ा माना, ठीक है, बट मिलियनियर बंदे भी हैं ब्लैक्स में, ठीक है, वो सबको ही मानते हैं। और अगर कोई वाइट है तो वो चाहे गरीबी भी हो, ट्रेलर पार्क में चाहे वो रह रहा हो, या चाहे वो होमलेस भी हो, तो भी उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं, क्योंकि वो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं किया जिसका उत्पीड़न हुआ है। बेसिकली ये लोगों को ग्रुप में बांधने वाली जो मानसिकता होती है, अगेन उसका ही राइट पे आपको रेसिज्म और प्रेजुडिस वगैरह के जितने भी आपको चीज़ें देखने को मिलती है, राइट में वही चीज़ वो लोग उनको आउटकास्ट करने के लिए करते हैं। तो ये है बेसिकली। और ये आया था, बेसिक कम्युनिज्म का आइडिया था प्रोलेटारिएट और बुर्जुआ का, उस आइडिया से ये आया है। दो वर्ग है समाज में, उत्पीड़न करने वाला और उत्पीड़न होता है जिसका, ठीक है, एक जो अब्यूज़ करता है लोगों को, एक जो अब्यूज़ होता है जिससे लोगों से।
और उसी आइडिया को इन लोगों ने एक डिफरेंटली पैकेज कर दिया, एक डिफरेंट उसमें। और इसके पीछे की जो ह्यूमन इमोशन है, जो इसको मूव करती है, जो लोगों को इसमें बाय करने के लिए उकसाती है, वो है उनके अंदर की खुद की कंपैशन। हर इंसान मोस्टली, अगर उसका दिमाग अपनी सही सेंटर में है, वो क्रेजी नहीं है, तो जनरली कंपैशनेट होता है। कोई थोड़ा ज़्यादा होता है, कोई थोड़ा कम होता है। जनरली लड़कियां थोड़ा सा, फीमेल जेंडर थोड़ा ज़्यादा होता है इसी मामले में। और बट हो हम सब में ही है। और अगर आपको कोई भी अपील करेगा ना, यार इन पे जुल्म हो रहा है, इन पे ये हो रहा है, इनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है, या ये वो फलाना ढिमकाना, तो आपको कोई कहेगा कि हमें हेल्प करनी चाहिए इनकी, या इनके साथ जो गलत हो रहा है उनको रोकना चाहिए। तो आपका भी दिल कहेगा यार हाँ, जुल्म रोकने के लिए तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, और हमारे लाइक मेरा फ़र्ज़ है, या हमारे घर वाले ये चीज़ सिखाते हुए हैं, ये एक वैल्यू है। तो आप कहीं ना कहीं ये वाली जो इमोशन होता है इंसान का, वो बाय करने में हेल्प करता है इस चीज़ में। तो सो फार मेरी इन्होंने पोप की हिस्ट्री, या बहुत बहुत ख़राब हिस्ट्री रही है कैथोलिक जो पोप पर ही कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, जो उस पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन है रोमन कैथोलिक्स का। वेटिकन वेटिकन नाम है एक्चुअली इंस्टीट्यूशन का। तो उनकी हिस्ट्री रही है बहुत ख़राब। उन्होंने हर तरीके के काम किए हैं। जो जुल्म आप सोच सकते हो इंसानियत पे, उन्होंने वो किया हुआ है, आपकी सोच से भी परे है, बल्कि ये लगा लो। लेकिन इनका डायरेक्टली कोरिलेशन मुझे वोकिज्म से अभी तक समझ में नहीं आया, बट एनीवे देखते हैं। The real role of Christianity. So Europe and the West have woken up to this. They are leaving Christianity in masse. Now the thing is that Christianity has been the moral foundation of the West for यस, about 1,000 years, of if not more. So every person needs सेट ऑफ a वैल्यूज। moral foundation in their life, a set of moral principles to live by, ठीक है। because it is very difficult to think on your own about what is right, what is wrong. It's people, thinking is hard work. People don't like to think. They like to be told what टोल्ड to व्हाट टू do. थिंक, यस। That's why they look up to leaders, and they need moral principles, something that is already ready made for them, that they थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। प्रिंसिपल्स तो एक तरीके की लिस्ट हो गई ना। जस्ट प्रिंसिपल नहीं चाहिए होता है, एक्चुअली एक थॉट स्ट्रक्चर चाहिए होता है लोगों को, पूरा का पूरा, जिस स्ट्रक्चर में वो अपनी थॉट फिट कर सकें चीज़ों से रिलेटेड। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है, कुछ भी एग्जांपल ले लो, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब आपने जिस तरीके से आपका बॉटअप आप हुए होगे ना, तो आप उस तरीके से, अगर आपको ये बताया गया भाई जिसका एक्सीडेंट हो गया भाग के उसकी हेल्प करनी है, ठीक है, तो आप उस तरीके से सोचोगे कि मैं कंपैशन के उससे या हेल्प के उससे। बट अगर आप ऐसी सोसाइटी में बड़े हुए हो जहाँ जिसका एक्सीडेंट हो गया ना, कोशिश करनी है भाग के जाओ, देखो उसका पर्स है उसकी जेब में, छीन के फटाफट, क्योंकि इस वक्त तो वो पूरा लाइक डिसेबल्ड हो रखा है जो बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो अगर उसने गोल्ड चेन पहनी हो तो वो खींच के भाग जाओ, अगर उसने कुछ पर्स पहना हो वो खींच के भाग जाओ। अगर, और ऐसा मत सोचो कि ऐसी सोसाइटी नहीं होती होगी, ऑफकोर्स वल्चर सोसाइटी होती हैं, होती आई हैं। लोग प्रॉपरली, एक ठग एक वो था भाई, क्या कहते हैं, प्रोफेशन, लोग फंसा के लोगों को लूट लेते थे और ज़्यादातर मार भी देते थे इनफैक्ट। तो अगर आप ऐसी सोसाइटी में, तो एक सोसाइटी में अगर आप पैदा हुए तो जाके हेल्प करोगे, दूसरी में पैदा हुए तो जाके उसका सामान छीन के भाग जाओगे, क्योंकि बहुत ईजी है इस टाइम पे, क्योंकि वो डिसोरिएंटेड हो रखा है बंदा। ये होता है थॉट का बेसिकली। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एक एक, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली, और वो आपको चाहिए होता है हर इंसान को, उससे बंदा गाइड होता है। और पूरी दुनिया में सो फार अभी तक, लाइक अंटिल, अब अगर आप फिलॉसफी, पक्के फिलोसोफर नहीं है आप घर वाले, तो जनरली ये चीज़ रिलीजन से आती है। सेम वेस्ट में क्रिश्चियनिटी गाइड करती थी इस चीज़ को, और क्रिश्चियनिटी की बहुत सारी अच्छी वैल्यूज़ हैं, जिन अच्छी वैल्यूज़ की वजह से अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज जनरली वेस्ट आज आपको एक ज़्यादा ईमानदार सोसाइटी मिलेगी, जो एशिया की या थर्ड वर्ल्ड की, अफ्रीका की जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उनके मुकाबले। फॉर एग्जांपल, आप अक्सर वीडियोस देखते होगे कि लोग अपने घर के बाहर सामान रख देते हैं बेचने के लिए, लोग पैसे गुल्लक में डाल के चले जाते हैं और सामान उठा लेते हैं जितने का सामान है। अफ्रीका जैसी सोसाइटी या हमारी जैसी सोसाइटी या चाइना जैसी सोसाइटी में ये होना थोड़ा दूर की बात लगती है। तो ये जो वैल्यू उनके अंदर आई है, ये उनके अंदर क्रिश्चियनिटी से आई है कहीं ना कहीं। they can follow. And बट इसका ये मतलब नहीं है कि तो फिर बाकी अफ्रीकन क्रिश्चियन कंट्रीज़ में ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं रिलीजन के अलावा वो बहुत डिफरेंट है। तो ये भी एक चीज़ होती है, ये अपने आप में रिलीजन एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं होता जिसको रिलीजन ड्राइव करे, प्लस उनकी हिस्ट्री कुछ और रही है, ये भी एक चीज़ होती है। and
because they are now realizing what Christianity truly is, and because they are leaving Christianity so much in so many numbers, they are left without a moral compass. So they are left without a rule book that will guide them in life. And the leftists have jumped into this vacuum by giving them this woke Yes. ideology. So woke ideology is about the moral high ground. It's about doing the right thing, etc. इनफैक्ट नीतशे की डेथ हुई है 1900 में, एग्जैक्टली 1900 में उसकी डेथ हुई है। तो वो लिख रहा था अराउंड 1980s के आसपास। तो उसने आई थिंक उसकी बुक है जर द स्पोक जरथुस्ट्रा। उसमें उसने लिखा भी है कि गॉड इज़ डेड एंड वी आर द वन हु किल्ड हिम। और उसकी उससे पहले फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की जो कि रशियन नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने भी इस चीज़ को एड्रेस किया था कि क्रिश्चियनिटी वो चीज़ है जिस पे हमारी मोरल फाउंडेशन, हमारी एथिकल फाउंडेशन, एथिकल स्ट्रक्चर का के फाउंडेशन में है। अगर आप इसे हटा दोगे स्ट्रक्चर गिर जाएगा पूरा का पूरा। तो इन सेम चीज़ नीत्शे ने पॉइंट आउट की थी, जो कि जर्मन था। तो ऐसी बात नहीं है उनके थिंकर्स इस चीज़ को फोर सी नहीं कर पाए, उन्होंने सी किया, उस पर लिखा, बट अपॉर्चुनिटी इन लोगों ने उठा ली। और बेसिकली जो वो कल्चर जो है ना, वो बेसिकली 80s में भी नहीं आया, वो जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो गई है, तो उसके बाद से ही उन लोगों ने जड़ें थोड़ी थोड़ी फंसानी अपनी शुरू कर दी थी। इनफैक्ट अगर आप नाज़ी जर्मनी का जो उदय हुआ है उससे पहले अगर आप बर्लिन के बारे में सुनोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वहाँ पे ही उन लोगों ने इस तरीके की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया था, जिससे तंग आके लोगों ने हिटलर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जो हिटलर के राइज में इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल था। जैसे अगर आज के टाइम में आपको दिखेगा कि राइट विंग लीडर हर कंट्री में, ट्रंप जीत गया, अर्डोगान जीत गया, बोरिस जॉनसन जीत गया था यूके में, ये इन्हीं चीज़ों से तंग आके लोग राइट विंग को वोट दे देते थे, और अभी भी दे रहे हैं। हालांकि आज का राइट विंग उस तरीके का नहीं है जितना उस टाइम में था। But the right thing is very distorted when it comes to woke culture. It is all about identity politics. It's all about empowering a certain political ideology, and that ideology actually is Marxism. It is cultural Marxism, Yes. which takes a myriad number of forms. It has a lot of different manifestations, and woke culture is the latest manifestation of cultural Marxism. It's all about dividing a society among various identities and creating this conflict between the identities. And और हायरार्की होगी उन आइडेंटिटीज़ की कि जो सबसे ऊपर होगा, जिसको उनको लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है, तो वो सबसे ऊपर है। ये मेरिट है उनकी it's हायरार्की all की। about taking the moral high ground, that my ideology is morally superior to yours, and therefore I can hate you, and you need to be marginalized and cancelled and all that. And that is unfortunately now being exported to India. So all these misguided students who study in all these various universities, JNU and various other Yes. universities, especially in the humanities departments, they are all exposed to this new woke religion by these professors who are all Marxist professors, who all follow the Marxist ideology. They're all ideologues. They're all overground workers of the communist cause, these professors. India has allowed them to take over the academic system, especially the humanities, and that's why this is now being exported to India. And they are again dividing India in various classes. It's all about destroying Hinduism. So you don't say Hinduism, you say Brahmanism in order to attack Hinduism, because the Brahmin class was basically the people who had the knowledge, who were in charge of preserving India's knowledge. So that is being attacked so that India's knowledge disappears, and therefore you can undermine the foundations of Hinduism. और लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बेसिकली जस्ट नॉलेज के इंचार्ज ही नहीं थे, सोसाइटी को कैसे कायम रखना है इस चीज़ के लिए आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। थिंकर्स होते हैं सोसाइटी में, जैसे कि ग्रीक सोसाइटी में एरिस्टोटल वगैरह थे, एरिस्टोटल हो गए, प्लेटो हो गए, ये लोग थे जिन्होंने थॉट, जिनका काम था सोचना, और जिन्होंने सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए इसके ऊपर विचार दिए अपने। ठीक है, ये रोल इंडिया में मोस्ट ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ब्राह्मण कम्युनिटी का रहा है। और उसमें एक्सेप्शंस भी हैं भाई। अगर इतना ही ज़्यादा टाइट और रिजिड ये होता तो वाल्मीकि, जो कि जैसा कि जनरल नॉलेज है वो नहीं थे, वो सो कॉल्ड लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, बट उन्होंने सबसे बड़े ग्रंथ की रचना की है हिंदुइज्म का जो है।
तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टॉर्ट हुई हैं, और मैं ऐसा नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों ने जिनके ज़िम्मे में ये चीज़ थी कि उनको उनका काम सोचना था और उनका काम सोसाइटी को गाइड करना था ठीक दिशा में अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, उन्होंने चोरी की है अपने काम में, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, मैं ऑल इन ऑल बोझ ना अटैकर्स पे नहीं डालता जो बाहर से आए हैं। कहीं ना कहीं हमारी कोताही रही होगी। किला जब भी ढहता है तो वो अंदर से ही ढहता है, तो कुछ लोगों की गलती रही होगी। बट कॉन्सेप्ट हमारा ख़राब नहीं था। कॉन्सेप्ट इसलिए ख़राब नहीं था क्योंकि सिविलाइजेशन जिस लेवल पे हमने बिल्ड की, उस लेवल पे सिविलाइजेशन बिल्ड करना ख़राब कॉन्सेप्ट पे पॉसिबल ही नहीं है। ख़राब कॉन्सेप्ट तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते बेसिकली। ठीक है। और उस जो खराबियाँ आई सोसाइटी में, उसको फिर एक्सप्लॉइट किया आउटसाइड इन्वेडर्स ने, और वो करता भी है, हर बंदा करता है भाई। हम नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला नहीं करेगा। And India's ancient culture, and then they create this class divide between Dalits and various other people, etc. Even this term Dalit is a very new term. It's all thanks to Mr. Gandhi, and later it was taken up by the Marxists. So this woke ideology, this woke culture, is now being exported into India. It is becoming a nuisance. So that's where we are. We need to take it very seriously. We cannot ignore it. And the way to tackle it properly is to reform the academic system. Basically, what do I say? The academic system needs to be decontaminated of its Marxist leanings, which is throughout it. Even the IITs are full of these humanities departments, which I've spoken about earlier. So it's all about basically decontaminating and reforming India's academic system. Until that is done, it's going to become a bigger and bigger problem in India. This woke culture is woke. ओके। तो यस, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके इंडिया में जो इन्होंने रूप बताया ना कि कैसे जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉग्स जो हैं वो जेएनयू वगैरह में जो आपको हरकतें दिखती हैं, वो सब, वो यस, इंडिया में जब वो आया ना, तो इसने ये वाला रूप ले लिया जो कि यहाँ के कल्चर को हिट कर रहा है। सेम चीज़ इसी चीज़ ने सेम वहाँ पे किया है कि उनके कल्चर को हिट किया। बेसिकली कल्चर क्या होता है, या कल्चर के अंदर रिलीजन एक उसका पार्ट होता है। रिलीजन के अंदर से आपको वैल्यू सिस्टम मिलता है। वैल्यू सिस्टम आपका पूरा का पूरा गाइडिंग, क्या कहोगे, उसके कॉम्पस होता है। अगर आप कल्चर को ही हिट कर दोगे कि ये भाई ख़राब है, बचो इससे, तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें, यानी कि आपका वैल्यू सिस्टम, यानी कि आपका मोरल कंपस, वही हिल हिल जाएगा और हट जाएगा। वो रिप्लेस करके फिर आपको कुछ तो चाहिए होगा मोरल कंपस अपने आप को ओरिएंट करने के लिए, तो फिर उसकी जगह फिर ये अपनी आइडियोलॉजी देते हैं, जो कि इतनी बर्बाद मानसिकता है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। और हर टाइम आपको जिस भी कंट्री में या जिस भी कल्चर में चले जाओगे, इस तरफ वो लोगों का जुड़ाव ज़्यादा होता है जो वैसे ही सोसाइटी से तंग होते हैं। तंग वो इसलिए नहीं होते क्योंकि सोसाइटी ख़राब है। सोसाइटी तो अच्छी ख़राब हर जगह होती है, कोई बंदा ख़राब होता है, कोई अच्छा होता है। जिनकी कोई कोई स्टैंडिंग नहीं है, या जो कुछ अपने आप को कहीं फिट नहीं कर पा रहे, उनको लगता है यार ये तो दुनिया ही एक नंबर की हरामी है, या फिर लाइक दुनिया ही मेरे पीछे पड़ी है ना, द वर्ल्ड इज़ आउट टू गेट मी, ऐसी सोच उनकी बन जाती है। तो फिर उनको लगता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं। और उसके अलावा बहुत तरीके के जोक्स हैं कि भाई जो मेल फेमिनिस्ट होते हैं वो फॉर पिंकी जाते हैं इनके पीछे, ताकि फेमिनिस्ट बन जाते हैं। सो फेमिनिज्म भी एक इसका ही क्या कहोगे, एक शाखा है, एक ब्रांच है। ओवरऑल वो कल्चर की जो थॉट है, क्योंकि आज के ज़माने का फेमिनिज्म आपको दिखेगा उल्टी आती है उसको देख के। बेसिकली ऐसी ऐसी बातें उनकी होती हैं करने वाली, दो कौड़ी की। मुझे नहीं लगता कि दो ब्रेन सेल वाली लड़कियां भी, जिनके अंदर दो ब्रेन सेल भी होंगे, वो भी उनको सपोर्ट करती हैं एनी मोर। उनकी ऐसी बातें होती हैं, आइडियोलॉजिकली पोजेस्ड तरीके की बातें करते हैं, और उनसे अगर आप दो लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लो तो उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं होता जवाब देने के लिए। तो यस, मैं यही शुरू में भी कह रहा था कि मुझे लगता है कि इंडिया में आना नहीं है, आ चुका है ऑलरेडी, जैसा कि मैं कह रहा था। तो इसका जो काट, या इसको इसको इससे कैसे टैकल करोगे, इसका वो एक ही है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, और इसको एक्चुअली एक्सपोज करना बहुत ईजी है। थोड़ा सा लॉजिकल अगर आप फॉलो करते हो ना, दो क्वेश्चन जैसा कि मैं कह रहा था, तो ये एक्सपोज हो जाता है जो इसका आइडिया है। सिर्फ वही लोग इससे परसू होते हैं जो एक्चुअली सोचना नहीं चाहते, या जिनको ये मेंटल कंफर्ट देता है कि भाई तुम्हारा इतना बुरा हाल इसलिए है क्योंकि दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, ये नहीं कि तुम काम नहीं कर रहे, तुम मेहनती नहीं हो, तुम ये नहीं हो।
क्योंकि दुनिया ही तुम्हारा नुकसान करना चाहती है, तो फिर उन लोगों को अच्छा लगता है, हाँ दुनिया मेरा नुकसान करना चाहती है, इसीलिए तो मैं कुछ बन नहीं पा रहा अपनी ज़िंदगी में, मुझे जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इसीलिए तो मैं एक बिजनेसमैन नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी कास्ट के पीछे दुनिया पड़ी हुई है। तो ये लोगों को विक्टिम, तुम विक्टिम हो ऐसा बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, इसको बहुत ईजिली किया जा सकता है एक्सपोज, क्योंकि इनके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ही फ्लॉड हैं लॉजिकल लेवल पे। और वर्बली जितना इसको एक्सपोज करेंगे हम, जैसे कि इन्होंने समझाया, मैंने भी इसको इसीलिए उठाया था क्योंकि यार इस पर ज़्यादा बात नहीं होती हमारी सोसाइटी में फॉर सम रीज़न। जहाँ होती भी है थोड़ी बहुत तो जोक्स में बात होती है, जो कि अगेन इसके ऊपर जोक्स बनाना भी बहुत ईजी है। तो बट सीरियसली कोई लाइक एड्रेस नहीं कर रहा, कोई इसको, कोई दुनिया के सामने ला नहीं रहा है इसको इतना ज़्यादा। तो मैंने सोचा मुझे इससे बात करनी चाहिए।